राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम रस खान। हिंदी साहित्य में भक्त कवियों का अपना विशेष स्थान है। उनमें भी कृष्ण भक्त कवियों की कविता बड़ी सरस और सजीव है। इसका कारण है कृष्ण का अपना चरित्र। वे बांसुरी बजाते हैं, गायें चराते हैं, खेल-खेल में ठगते हैं, चुराकर दधी माखन खाते हैं और दिन रात गोपियों को सताते हैं। निर्मोही ऐसे कि छोड़कर चल देते हैं तो लौटने का नाम नहीं लेते, और मनमोहन ऐसे कि लाख चाहने पर भी मन उन्हें भुला नहीं पाता। तभी तो न जाने कितने भावुक कवि हृदय उन पर मर मिटते हैं। हाँ, और कृष्ण भक्त कवियों में भी कितनी विविधता है। कहीं बंगाल के जयदेव और चंडीदास हैं, तो कहीं मिथिला के विद्यापति, कहीं गुजरात के नरसिंह मेहता हैं, तो कहीं महाराष्ट्र के तुकाराम, कहीं जनमांध सूर हैं, तो कहीं राजरानी मीरा, और इन्हीं सब के बीच सैयद इब्राहिम से अनन्य कृष्ण भक्त बन जाने वाले रसखान भी, जो कहते हैं याला कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवहु निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, नाखनी सो रस खानी कबहु, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूँ कल धौत के धाम, करील की कुंजन परवारों। जिस लकड़ी और कंबल को लेकर उनके प्रभु श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, उनके लिए रसखान तीनों लोगों का राज्य तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। नंद बाबा की गायों को चराने का सुख पाने के लिए तो वो आठों सिद्धियां और नवों निधियों तक को छोड़ देने की बात करते हैं। जिस ब्रज भूमि में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थीं, उसके वन, उपवन और तालाबों को एक बार देख पाने के लिए तो वो सोने के बने करोड़ों महल वहां की करील की झाड़ियों पर से वार देना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो यहां तक कहते हैं कि किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में वे ब्रज के होकर ही रहना चाहते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मनुष्य हो तो ब्रज के गोप ग्वाल, पशु हो तो नंद की गाय, पत्थर हो तो गोवर्धन के, जिसे कृष्ण ने इंद्र के कारण अपने हाथ पर उठा लिया था, और पक्षी बने तो यमुना किनारे किसी कदम्ब की डाल पर ही बसेरा करें। यही कवि रसखान की अभिलाषा है। कितने आश्चर्य की बात है कि कृष्ण से इतना प्रेम रखने वाले रसखान असल में सैयद इब्राहिम खां थे। उनका जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी गांव में हुआ था। उनका बचपन रईसी शानो शौकत में गुजरा। किशोरावस्था में वे दिल्ली चले गए थे और वहीं बादशाहों के निकट रहे। कहते हैं वे बड़े शौकीन मिजाज थे, लेकिन उसी समय संयोग से किसी ने उनसे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया और
प्रेम देव की छवहि लखी भय मियां रस खान। और इस तरह सैयद इब्राहिम हो गए प्रेम और भक्ति के रस की खान। दिल्ली के बादशाहों का ठाट बाट छोड़कर रस खान गोवर्धन धाम आकर बस गए। इस गोवर्धन धाम की, इस ब्रिजभूमि की महिमा का कोई क्या बखान करे, जहां पर परमेश्वर प्रेम के वश होकर गोपियों के कहने पर थोड़ी सी दही के लिए नाच कर दिखाते हैं। और यही कृष्ण जब कुछ बड़े होते हैं तो इतने शरारती हो जाते हैं कि गोपियां परेशान हो जाती हैं। काहू को माखन चाखी गयो अरु काहू को दूध दही ढरकायो। काहू को माखन चाखी गयो अरु काहू को दूध दही ढरकायो। काहू के चील रूख चढ़ो अरु काहू को गुंज छरा छहरायो। मान नहीं लरजे रस खान सुजानो ही राज इन्हें घर आयो। आउरी बूझे जसोमती सोय है छोहरा जायो कि भय उपजायो। काहू को माखन चाखी गयो अरु काहू को दूध दही ढरकायो। कैसा नटखट है, किसी का माखन खा गया, किसी का दूध दही लुढ़का गया, किसी के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गया और किसी को छड़ी लेकर डरा आया। कुछ भी कहना नहीं मानता। लगता है जैसे सारे जग का राजा यही एक पैदा हुआ हो। चलो री, चलकर जरा यशोदा से पूछें कि ये पुत्र उत्पन्न किया है या साक्षात भय का अवतार। मगर ऊपर से गोपियां चाहे जितना गुस्सा करें, असलियत यह है कि वो खुद सांवरे कन्हैया को देखे बिना नहीं रह सकती। किसी न किसी बहाने से नंद के द्वार पर आ ही जाती हैं। कौन ठगोरी भरी हरि आजू बजाई है बांसुरिया रंग भीनी। कौन ठगोरी भरी हरि आजू बजाई है बांसुरिया रंग भीनी। तान सुनी जिन ही तब ही तिन लाज बिदा कर दीनी। घूमे घड़ी घड़ी नंद के द्वार नवीनी कहाँ कहु बाल प्रवीणी। या ब्रज मंडल मेरस खानी सु कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। कौन ठगोरी भरी हरि आजू बजाई है बांसुरिया रंग भीनी। आज कन्हैया ने न जाने कौन से जादू से भरकर बांसुरी बजाई कि जिसने उस बांसुरी की तान सुनी वो ही मुग्ध हो गई। बांसुरी सुनने और बांसुरी बजाने वाले को देखने के लोभ से गोपियां बार-बार नंद जी के द्वार पर घूम रही हैं। इस ब्रिजमंडल में कौन सी ऐसी ब्रिजबाला है जो बंसी की तान पर मोहित नहीं है, बल्कि वे तो अब बंसी से ईर्ष्या करने लगी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब कृष्ण पूरी तरह बांसुरी के ही बस में हो गए हैं। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। रसखान के कृष्ण सिर्फ बांसुरी के ही वशीभूत हों ऐसा नहीं है। वो तो प्रेम के वश में है।
हरि के सब आधीन पे हरि प्रेम आधीन, याहि ते हरिया पुही, याहि बड़पन दीन। सारा संसार उनके अधीन है, मगर वे स्वयं प्रेम के अधीन हैं। रस खान ने अपना पूरा जीवन ब्रजराज कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। राधा माधव सखिन संग विहरत कुंज कुटीर, रसिक राज रस खानि जहाँ पूजत कोयल कीर। वे ब्रजभूमि में रहे और वहीं प्राण छोड़ दिए। उनकी समाधि उसी राधा माधव की ब्रजभूमि में है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रस खान। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार वीना हुरा और नीरज शर्मा, संगीत दिनेश प्रभाकर, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और भूषण गजभिये, निर्माण सहयोग शैलेंद्र, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।